मखसूस नशिस्तों का केस पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकती। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिस हिस्सा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने दलाइल देते हुए कहा है कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फार्म 66 रिकॉर्ड पर है। तहरीक इंसाफ ने पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फार्म 66 जारी किए, जिन पर चेयरमैन गौहर अली खान ने दस्तखत किए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वाबस्तगी सर्टिफिकेट और फार्म 66 जारी हुए तो पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए थे। पीटीआई ने फार्म 66 22 दिसंबर और पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जारी किए, जबकि पीटीआई को पार्टी से वाबस्तगी सर्टिफिकेट कागजात नामजदगी के साथ लगाने चाहिए थे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से ज़ायद का इजाफा कर दिया। वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफे किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई फी लीटर कीमत 265 रुपए 61 पैसे होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर होगी। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। ज़राए का कहना है कि इस कमेटी के सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे, जबकि कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरयार अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक चांदाना गुलजार को भी कमेटी में शामिल किया गया है और वो खवातीन के केसेस और इनके पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी, जिसके बाद कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी, जो हतमी फैसला करेगी। ज़राए का बताना है कि पार्टी की आदत ने इमरान खान की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोक दिया है और बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही रहनुमा की वापसी का फैसला होगा। इंतखाबात 2029 में होंगे, मौलाना हुकूमती इक़दामात को सराहें। अता तारड़ एक बयान में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान बुजुर्ग और काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौलाना को चाहिए कि हुकूमत के बेहतर माशी इक़दामात को सराहें, जिनकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर है। उन्होंने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, तजारती खसारा कम और रुपए की कदर मुस्तकीम हो रही है। ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, सियासत पार्लियामेंट में होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि गैर जानबदाराना इंतखाबात कराए जाएँ, जिससे एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया इदारे इंतखाबात से दूर रहें, कोई मुदाखलत ना करे, जबकि हम मज़हब एहतराम समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत में यकसुई की कमी है। पीटीआई क़यादत की तरफ से मफूद बात तो करते हैं, मगर अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी तश्कील नहीं दी गई।